सकती है। मैं कुछ फोटोज दिखा दूंगा अगर आप समझ सकते हो। ऑनलाइन बच्चे को पता रहना चाहिए ये सब कर रहे हैं। तो ये मैंने अपने प्रिपरेशन में देखी थी और वहां से मैंने ये लास्ट हफ्ते में देखी थी। एक प्लेलिस्ट है यहाँ आयुष राठी, एक आकाश मजुमदार की। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो होने वाली है कि जो बहुत सारी जो रियलिस्टिक वीडियो है, वीडियो में कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ये मेरी लास्ट कुछ दिनों की बात है जेई के पहले, लास्ट वीक बिफोर जेई मेंस। और साथ साथ मेरा ना बोर्ड एग्जाम भी था, स्कूल के एग्जाम भी थे, प्री बोर्ड वगैरह जो आप जानते हो, और साथ साथ जेई का भी था। जेई एक हफ्ते दूर था मेरा, तो तब मेरी मेंटल स्टेट क्या थी, है ना। और ये बहुत रियलिस्टिक वीडियो होने वाली है, मतलब इसमें कोई ऐसा मिक्स नहीं है, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा। मैं यहाँ कोई मेंटोर वगैरह नहीं हूँ, बस एक आपका बड़ा भैया की तरह एक छोटे भाई को गाइड करना। तो एक बार लाइक कर देना अगर आपको ये बड़ा भैया वाला फेस देखना है ना। लाइक हम 2000 का रखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मतलब जेई मेंस की डेट वगैरह अनाउंस होती है ना, उसके एक हफ्ते पहले थोड़ा हाथ पैर ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि अब डेडलाइन बहुत पास आता है जेई मेंस का। मतलब मैं आपको जो रियल एक्सपीरियंस है ना, साथ साथ स्कूल वाले तो डंडा दे के रखते हैं बोर्ड एग्जाम वगैरह। बोर्ड एग्जाम में 75% क्राइटेरिया का वो जो डर रहता है वो सब एस्पिरेंट में रहता है। पता नहीं कितने लोग रिलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे जेई आता है ना, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं और उस पॉइंट में ना कुछ समझ में नहीं आता। हम इधर उधर की वीडियोस देखते हैं कि शायद इस वीडियो से हेल्प हो जाए, शायद इस पीडीएफ से हेल्प हो जाए, जो मेरे अंदर भी थी ना जब मैं ऑनलाइन तैयारी करता था। और एकदम रियल जो भी बात है ना, सब रियल बोलूंगा, कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं, है ना। मतलब ये पीडीएफ कर लूँ, शायद एदुनीति वाली ये वाली पीडीएफ कर लूंगा तो शायद अच्छा हो जाएगा, शायद ये कर लूँ तो मतलब समझ रहे हो ना, मैं अभी उस स्टेट में जी रहा हूँ कि क्या चलता है दिमाग में। तो उस फेज पे क्या करना होता है। और जैसे वन शॉट वगैरह देखते हो ना, आपको ये भी रियलिस्टिक है कि जब मैं वन शॉट वगैरह देखता था जेई के पहले, है ना, कि 7 दिन है 5 दिन है, जेई ऐसे कम होता जा रहा है टाइम। तो क्या होता है, 6 घंटे की वन शॉट है। यहाँ महाप्रचंड बैच के बारे में मैं बात करूंगा, पीडब्ल्यू की। तो उस वाले पार्ट के लिए ट्यून है ना, मतलब एंड तक देखना वीडियो को। ये मेरी एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के मैं पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना। तो उस पॉइंट पे क्या होता है, और ये हर एक एस्पिरेंट फील करेगा कि जैसे जैसे ना 6 घंटे की लेक्चर है और जैसे जैसे टाइमलाइन बढ़ते जाता है ना, 1 2 3 घंटा, है ना, तो दिमाग में सेल्फ डाउट आता है और बहुत सारी चीजें चलती है। मतलब हाथ पैर तो ठंडे रहते ही है, पर कुछ समझ में नहीं आता अपन को कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। साथ साथ एक दिक्कत ये होती है कि जो जो चैप्टर आपको पहले से आते थे, जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो भी अभी उतना है, मतलब क्या पता स्ट्रॉन्ग है नहीं है, ये सब बहुत सारे चीजें आते हैं। और जो क्वेश्चन पहले आपने किए होंगे ना, जो क्वेश्चन पहले आपसे सॉल्व हो जाते थे, वो भी अब सेल्फ डाउट के लिए, मतलब सेल्फ डाउट, क्वेश्चन को देख के अपने अंदर सेल्फ डाउट आता है कि यार ये क्वेश्चन में से बन पाएगा, ये मैं सॉल्व कर पाऊंगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। वो क्लिक ही नहीं करता, मतलब हाथ पैर इतने ठंडे रहते हैं और पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता। लाइफ का पहला कंपीटिटिव एग्जाम होता है ना, और बोर्ड्स भी रहता है, ये वो दुनिया भर की टेंशन रहती है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है कि यार डेट पास आ गई, ऐसे ऐसे। और उस पॉइंट पे क्या करना होता है मैं आपको बताऊंगा। और अभी जो बच्चे मतलब महाप्रचंड बैच वगैरह कर रहे हैं या वन शॉट वगैरह भी देख रहे हैं इन जनरल, ऐसा कोई वो प्रमोशन नहीं है। ये 12-12 13-13 घंटे की जो लाइव लेक्चर है ना, वो महाप्रचंड, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या है उसमें ना। पूरा 11th आपको 11 घंटे में 10 घंटे में करवा रहे हैं, है ना। तो आप 2x में देखोगे तो 5-6 घंटे आपके लगेंगे मैक्स टू मैक्स। पूरा केमिस्ट्री, पूरा 11th का मैथ्स, मतलब 6 वीडियोस होंगी उसमें जनरली, और 11-11 घंटे की। और पूरा जेई का सिलेबस उसमें निपटाया गया है। तो अगर आपको वो देखना है कि यार जेई आपको 3 दिन में एक्चुअली कैसे क्रैक करना है, तो वो सब देखो, रादर देन इधर उधर की वीडियोस की। कोई पीडीएफ, भगवान का कोई फरिश्ता है और मेरे को ऐसा पीडीएफ दे दे कि मेरा जेई मेंस में डायरेक्ट 99 आ जाए, ये कट ऑफ इतनी होगी। ये सब बहुत वीडियोस मैंने भी देखी है, आप भी देख रहे होंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब बंद करो, है ना। बड़ा भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, क्रिएटर रहता तो मैं आपको अभी तक एक चूना बेच के चला जाता कि मैंने एक पीडीएफ बनाई है, ये लो 50 रुपए में। तो ये सब देखना बंद करो। और एक चीज जो होती है, जो मैंने फेस किया, आप भी फेस कर रहे होगे, कि ना रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता, क्वेश्चन कब सॉल्व करूं, है ना, रिवाइज कैसे करूं, 1200 स्लाइड, है ना, इतने सारे चैप्टर को रिवीजन करना है, साथ में उसके क्वेश्चन करने का टाइम, साथ में पता नहीं चला कि क्या करूं, मतलब पूरा समाज डरा हुआ है, ऐसा टाइप का माहौल रहता है। तो मैंने उस पॉइंट पे क्या किया था, मैं आपको अपनी बात शेयर करता हूँ। एक प्लेलिस्ट है यहाँ आयुष राठी की, ये है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की। तो ये मैंने देखा था, क्योंकि ना मैथ्स वगैरह में मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। मेरे साथ ये होती थी दिक्कत जो आप फेस कर रहे हो, कैलकुलस वगैरह स्ट्रांग नहीं था। तो जो आता था उस पर भी मेरे को डाउट आता था,
जो नहीं आता तो उस पर तो मैं खत्म ही था, ऐसा टाइप का चीज़ था। तो इसमें मेरे को ये पता चलता था कि लाइक अजम्पशन मेथड क्या होता है, वैल्यू पुटिंग करना होता है कभी कभी, जैसे लॉपिटल रूल वगैरह हो गया, ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ होगी, और भी चीज़ें इसमें। तो ये पर्सनली मैंने 2022 में देखी थी, और इसका रेफरेंस मेरे को उस वीडियो से मिला था। एक आकाश मजुमदार की वीडियो थी, आपको पता नहीं आपने देखी है नहीं है, कि बुक्स एंड रिसोर्सेज आई फॉलो ड्यूरिंग जेई। मैं इसका थंबनेल लगा दूंगा। ये मैंने अपने प्रिपरेशन में देखी थी, और वहां से मैंने ये लास्ट हफ्ते में देखी थी। इससे क्या हुआ ना, मेरा थोड़ा डर कम हुआ। मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूँ बस, है ना। डर कम हुआ, पैनिक कम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को पता था कि क्वेश्चन करने का और भी अप्रोचेज है, और भी तरीके हैं। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम में एक जो डर रहता है ना बच्चे में, वही रहता है कि अगर मैं एग्जाम में फॉर्मूला भूल गया, ये है ना, रोटेशन का ये फॉर्मूला भूल गया, इसका केमिस्ट्री का ये फॉर्मूला भूल गया, तब क्या करूं, है ना। और उस डर के लिए इतना ज्यादा मतलब सेल्फ डाउट होता है ना, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं कि और कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता, और कुछ समझ में नहीं आती चीजें। मतलब कोई भी चीज अगर आपको कोई भी समझा दे ना, समझ में नहीं आती। और इसी डर के लिए बहुत बच्चे बहुत सारी चीजें भी लास्ट मिनट में खरीदते भी है, और लॉस भी होता है उनका, है ना। तो जैसे 11 का सिलेबस वगैरह आपका हो गया ना, तो आप मॉक टेस्ट वगैरह या टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता चलता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपने कितना पढ़ा, कितना आपने समझा, आपने कितने कंसेप्ट को समझा। तो मैंने लाइक हर एक वीडियोस में लगभग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज प्रमोट किया है, जस्ट बिकॉज अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं होता उसमें, बहुत ज़्यादा नॉमिनल, बहुत ज़्यादा मतलब लो कॉस्ट में होती है। और इस फेज़ में जेई एस्पिरेंट के पास अभी उतना पैसा नहीं होता कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह महंगी टेस्ट सीरीज़ ले। तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट टेस्ट सीरीज़ है, और मतलब ऐसा नहीं कि सस्ता है तो ख़राब है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। और ऊपर से आप मेरा कोड वगैरह यूज़ करोगे, मेरा कोड भी बहुत ज़्यादा फैंसी सा है, RHS, आप वो यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। तो आप मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको चेकआउट करना मत भूलना। उसके साथ साथ महाप्रचंड बैच का मैं बोल दूं कि अगर आपको जेई आपने पढ़ा भी नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, या जो बोर्ड्स वाले बच्चे भी है, मेरा लास्ट टाइम में बोर्ड्स था तो वो भी मैंने कैसे मैनेज किया, तो आप ये वन शॉट वगैरह देख सकते हो। और एक काम करना, कभी भी वन शॉट देखो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पेन कॉपी या पेपर वेपर लेके मत बैठो, नोट्स वगैरह मत बनाओ, क्योंकि वन शॉट ना इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डिटेल लेक्चर है। 12 घंटे की अगर वन शॉट कोई है ना, और उसको अगर आप इस बेसिस पे लिखने लग गए नोट्स वगैरह बना के कि यार मेरे को लिखना है, मेरे को लिखना है ना, तब वो चीज़ कभी होगी नहीं, समझ रहे हो। 12 से अगर आप नोट्स बनाते बनाते आपके जेई में निकल जाएंगे, तो वो गलती अगर आप कर रहे हो तो मत करो। जो स्लाइड है, 1200 स्लाइड है, तो एक होती है कि इन्वर्ट PDF होती है, कि जो ब्लैक कलर का है तो उसको वाइट टेक्स्ट कर दिया पीछे बैकग्राउंड में, और एक पेज में जैसे 3-3 स्लाइड आ जाती है। मैं कुछ फोटोज दिखा दूंगा अगर आप समझ सकते हो, ऑनलाइन बच्चे को पता रहना चाहिए ये सब कर रहे हैं तो उससे क्या होता है ना, उसका आप एक उसको लो बाइंडिंग कर दो, और बाइंडिंग करके उससे पढ़ो, समझ रहे हो, क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा, एफिशिएंट होगे, क्वेश्चन करने का टाइम मिलेगा। साथ में इस प्लेलिस्ट को देखना, आपका डर कम होगा, फियर कम होगा, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मैंने कुछ नहीं भी पढ़ा, या एग्जाम में अगर मैं फॉर्मूला कल को भूल जाता हूँ, है ना, तब क्या होगा, तब जो होगा वो ये प्लेलिस्ट है उसका रिजल्ट। और कोई प्रमोशन नहीं है इसमें, है, कोई प्रमोशन वाला पार्ट नहीं है। जेन्युइनली एज अ बड़ा भाई जो मैं फील करता था, और जैसे मैंने रिजॉल्व किया था, मेरे को बाकी सबका नहीं पता, मैं ना यहाँ कोई मास्टर PDF, मास्टर क्लास, ये मास्टर वो मास्टर करके आपको मास्टर नहीं बना सकता। एक जेन्युइनली एक एस्पिरेंट क्या फील करता है, और वहां से उसको क्या करना चाहिए, जो मैंने किया वो मैं आपको बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना। और साथ साथ अभी आपने एक IITian बाबा को भी देखा होगा, जो IIT बॉम्बे के एलुमनाई है ना। उन्होंने 700 मतलब 700 रैंक इन जेई एडवांस 2008 में एरोस्पेस किया उन्होंने, IIT बॉम्बे से। तो उनकी भी एक बात हमेशा याद रहोगे कि पढ़ पढ़ के कहाँ जाओगे, यहीं आओगे। आपने सुना होगा वो लाइन, तो उसका मतलब वही है कि भाई आप कितना भी पढ़ लो, है ना, आपको हमेशा इनकम्प्लीट फील करोगे एग्जाम में, और लास्ट में तो एंड डेस्टिनेशन वही है, मौत, है ना। तो आप ये समझ के पढ़ो कि आपको अपना बेस्ट देना है, और कमेंट करो कि आई विल गिव माई बेस्ट। मेरे को फर्क नहीं पड़ता जनता से कोई क्या बोले, कोई भैया दीदी क्या बोले, मेरे को अपना बेस्ट देना है, सिर्फ अपना बेस्ट देना है। आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट, ये लिखो कि मेरे को अपना बेस्ट देना, और ये मेरे को चाहिए, हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए। और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। रियलिस्टिक वीडियो बनाने की कोशिश की, कुछ हट के ट्राई किया, पसंद आता है तो लाइक करना, नहीं तो मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा ऐसे टॉपिक्स। मैं सोचा था कि पहले एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि डू ओनली दिस 20 टॉपिक्स, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। बट ना जो मेन दिक्कत थी ना, ये थी 20 टॉपिक्स तो सबको पता है कि भाई ये 20 टॉपिक्स है, बट ये जो दिक्कत है, ये कोई बोलता नहीं है, कोई फेस कर रहा है तो उसको समझाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा बड़ा भाई मैं बस इस वीडियो में आया था। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय, लाइक कर देना।